आज हम आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसा रहस्यमय गुड़ बातें बतलाने वाला हूं, जो कि अगर आप भी अभी तक के कई वर्षों से साधना तंत्र मंत्र के विद्या में कदम रख चुके हो, तंत्र मंत्र विद्या करते हो, अप्सरा परी यक्षिणी गंधर्व किन्नर तमाम प्रकार के परियों की साधना करते हो और आपको साधना में कामयाबी नहीं मिलती है, खाली अनुभव होता है और प्रत्यक्षीकरण आज तक के आपने कोई साधना सफल नहीं कर पाया, ना ही कोई शक्ति से वचन ले पाया। और कोई गुरु अगर आपको साधना देता भी है तो आपको उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी के बजाय में छोटा छोटा अनुभव होता है और चिड़चिड़ापन उठता है, मन में गुस्सा उठता है और साधना छोड़ने को मन करता है। ध्यान जबरदस्ती लगाने की कोशिश करते हैं तो भी मन में उथल पुथल चलता है, दिमाग शांत नहीं रहता है, ध्यान में मन नहीं लगता। 2 दिन लगेगा, तीसरे दिन नहीं लगेगा। ऐसे अनेकों कारण है जो कि आप लोगों को साधना में सफलता नहीं मिलेगी। आज हम जो आप लोगों को इस वीडियो में हम प्रयोग विधि बतलाने वाले हैं, उस प्रयोग से आप लोगों को 3 काम हल होगा। पहला काम की पहली बात, कोई साधना सिद्धि कर रहे हो तो उसमें आपको प्रत्यक्षीकरण उस शक्ति का हाजिरी होगी। जितना अनुष्ठान है, जैसा उसका विधि है, जैसा उसका मंत्र है, अगर आपको सही तरीके से सही तजुर्बे से पता है तो उस शक्ति साधना का आपको प्रत्यक्षीकरण होगा, पहला चीज़। दूसरा काम, जो दूसरा चीज़ है कि जब आप साधना कर रहे होंगे, प्रत्यक्षीकरण तभी होगा जब आपका ध्यान लगेगा, तो आपको ध्यान भी लगेगा। दूसरा काम हो गया जो प्रयोग बता रहा हूँ। और ध्यान कब लगेगा? जब आपका दिमाग शांत रहेगा, जब आपके मन में उल्टी सीधी विचार नहीं आएगा, जब आपके मन माइंड में चिड़चिड़ापन उल्टे सीधे विचार नहीं आएगा, पैर में झुंझुनाहट नहीं होगा, शरीर में ऐठन अड़कन नहीं होगा, वो चीज़। ठीक है, 3 काम। देखिए, पहला कारण होता है कि जब हम साधना करते हैं तो हमें मन में उथल पुथल आता है, या तब फिर मन विचित्र होता है, या घर के या बाहर के रिलेटिव गलत ख्याल आता है, या तो फिर मंत्र जाप कर रहे होते हैं पूजा पे, ध्यान कहीं और होता है। ऐसे अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जब भी साधना किया करो तो अपने गले में, हाथ में, भुजे में जो भी बंधन क्रिया रख कर रखते हो, जैसे तंत्र मंत्र किसी साधु बाबा पंडित मौलाना का दिया हुआ, रक्षा सूत्र की नहीं बात कर रहा हूँ, वो चीज़ बाहर निकाल दिया करे, ठीक है, फिर साधना करें। फिर भी अगर वैसा भी हो रहा है तो आपके शरीर पर कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई तामसिक शक्ति, कोई बुरी एनर्जी यानी गंदी एनर्जी आपके शरीर पे वास करती है, जो कि आप लोगों को पता नहीं है। आप लोगों को हम बता दूं कि आपके शरीर में शक्ति नेगेटिव रहेगी आपके शरीर में ही, लेकिन आपको पता ही नहीं रहेगा। अंदर ही अंदर आपको हर काम बिगाड़ देगी, बाद में आप पछताओगे और आपको कोई कार्य सफल नहीं होने दोगे। आप अपने माइंड में यही विचार करोगे कि हमारा नसीब ही खराब है। लेकिन इंसान का समय खराब होता है, ना कि इंसान की ज़िंदगी खराब होता है, ठीक है। ये बात पे मेरी नोट करिएगा। आपका आज समय बुरा चल रहा है, थोड़े दिन बुरा चलेगा, बाकी सही हो जाएगा। जीवन आपका नहीं खराब है। इसलिए आपका जो जीवन है वो पूरी तरह से खराब कब होता है? जब आपके अंदर अंदर ही कोई शक्ति तोड़ देती है, बुरी शक्ति, जो कि आप उसको पता नहीं कर पाते हो। कोई साधना सिद्धि करो, नहीं सफलता मिलेगा। कोई अच्छा काम करे जाओगे, मन में बुरा ख्याल आएगा। हर बात को आप उल्टा कंपेयर करोगे, हर बात को लेकर नेगेटिव माइंड में फील करोगे। ऐसा अनेकों प्रकार के अनुभव होते हैं साधना में, जो कि मन भटकाती हैं। जो नेगेटिव चीज़ है पॉजिटिव के पास नहीं जाना चाहती है, पॉजिटिव चीज़ नहीं आनी देनी चाहती है। तो इसलिए आपको पहले नेगेटिव चीज़ को तंत्र काट यानी उतारा करवा लेना चाहिए। पता कैसे होगा कि मेरे शरीर पर तंत्र काट किया गया है, कि हमारे ऊपर तंत्र क्रिया कराया गया है? पता कैसे होगा? इसके लिए हमने अनेकों प्रकार के मंत्र बताया हूँ। आप किसी भी तरह से पता कर सकते हो, पानी के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, कि कोई तंत्र मंत्र क्रिया कराया है, या तो फिर गलती से हमने कहीं पर कुछ गलत कार्य कर दिया था, उसके वजह से एनर्जियाँ पकड़ लेती। एनर्जियाँ पकड़ने के कई कारण होता है। कई बार दोस्त दोस्त को ही पकड़ा देता है, दुश्मन दुश्मन को ही पकड़ा देता है। कभी गलत जगह मूत्रालय त्याग कर देते हैं, या तब फिर कभी कभी सेंट इत्र कहीं अलग ऐसे स्थान पे चले जाते हैं करने के लिए। हम आपको बता दें, जो आपका दुश्मन होता है वो अंदर अंदर तंत्र में माहिर होता है और आपको पता नहीं चलता है, या तो फिर वो आपका दोस्त ही हो। अभी एक शिष्य ने हमारे पास मैसेज किया था, जब उसका हमने तंत्र काट बैठा
तो हमने उसका जो तंत्र काट किया था उसका नाम भी बताया, और वो फ्रिज में भूत पा गया था। फ्रिज में यानी बोले गिफ्ट में, ठीक है। तो उसके पास फ्रिज नहीं थी, उसकी शादी हो गई थी, 2 फ्रिज आ गया था, और एक पुरानी एक न्यू, और जो पहला वाला व्यक्ति था उसके पास फ्रिज नहीं थी। तो क्या हुआ कि उसकी जो बीवी है उसको फ्रिज बोला कि आप फ्रिज ले जाओ, गिफ्ट में मैं दे रही हूँ, ठीक है, फ्री में ले जाओ, पैसा मत दो। और उस फ्रिज के अंदर उन्होंने मीठा छोड़ दिया था, और वो मीठा वो बोला कि आप खा लेना। घर पर पहुंच गया था, नया मीठा था वो, ठीक है, नया मीठा था, और उसको लॉक कर कर उन्होंने गाड़ी पे पैकिंग से लदवा दिया। उन्होंने फ्रिज खोलकर वहाँ पर नहीं देखा, फ्रिज पूरी तरह से क्लीन था, साफ था, उसमें ओनली मीठा पड़ा था, ठीक है। वह व्यक्ति तंत्र मंत्र में अनजान था और उन्होंने मीठा खा लिया, और उसकी घड़ी से उन्होंने 3 साल तक नहीं पता चला। 3 साल के बाद खुलासा हुआ, वो अभी 1 से 1.5 महीने हो गया। तब मैंने उनका नाम भी बताया, बोला ऐसे ऐसे है वो व्यक्ति, उसकी शादी हुई है, तुम्हें वो कहीं पर फ्रिज वगैरह दिया था क्या? उसमें बोला हाँ गुरुजी, आपने बात सही किया, मीठा हमने खाया था और फ्रिज का ही रखा था। हम का वह स्त्री कर रखे थे। ऐसे अनेकों प्रकार के मतलब हैं जो मैटर है कि मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जब आपका तंत्र काट हो जाएगा, तो जब आपका शरीर पूरी तरह से खाली हो जाएगा, तो जो साधना कर रहे हो फिर उसका अनुभव होगा, ठीक है। अनुभव होगा तो आपका मानो रास्ता जो है सही रास्ते पे जा रही है जो गाड़ी है, ठीक है। जब अनुभव होगा तो आपको शक्ति भी प्रत्यक्षीकरण होगी, और शक्ति प्रत्यक्षीकरण हो गया, तंत्र काट करा लोगे तो आपके मन में साधना में या कोई काम में व्याधा नहीं आएगा। हाँ, काम में तो कामयाबी मिलेगा, ठीक है। अब बात होती है कामयाबी पाने के लिए, उसमें ध्यान की ज़रूरत होती है। मेडिटेशन, मेडिटेशन यानी त्रिनेत्र जागृत करना। त्रिनेत्र जागृत करना यानी तीनों काल की घटना भी पता कर सको, कोई भी अदृश्य शक्तियाँ का उसका सामना भी प्रत्यक्ष रूप से खुली नजरों से देख पाओ, ठीक है। वो चीज़ देखने के लिए आपको कुछ अलग विशेष नियम अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि वह हर एक व्यक्ति को समर्पित नहीं रहता है। क्योंकि आपको पता है, एक छोटा सा बच्चा है, उसका उम्र 15 साल है, और आप साधना कर रहे हो, आपका एग्जाम्पल के दौर से 30 साल की उम्र है, ठीक है। अगर हम अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हजरात अगर कोई विद्या देखने के लिए होता है तो उसमें छोटा बच्चा का बुलाना पड़ता है। कुछ कुछ हजरात विद्या ऐसे हैं जो कि छोटे बच्चे, और छोटे बच्चे जो 14-15 वर्ष का, जो उसके आँख में देखने की क्षमता है, वो आपके आँख में देखने की क्षमता नहीं है, तभी तो छोटा बच्चा को बुलाया गया है। उसी प्रकार से हमारी उम्र अत्यधिक हो गई है, हम वह शक्ति देखने में नहीं सक्षम है, उसके लिए हमें जरा से कुछ शोध करना होगा तंत्रोक्त विद्या से। तो उसका शोध कैसे करेंगे, जैसे मैं बता दे रहा हूँ वैसे ही सेम टू सेम आपको कर लेना है। और इसमें जब आप पास हो जाओगे, तंत्र काट में पास हो जाओगे, और यह जो प्रयोग बतलाने वाला हूँ इसमें अगर आप पास हो जाओगे, शरीर खाली हो जाएगी और मन एकाग्र होगा, ध्यान लगेगा, शक्ति का अनुभव होगा, प्रत्यक्षीकरण दर्शन होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपका कोई भी शक्ति हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यह प्रयोग किसी भी दिन से शुभ मुहूर्त में से ये प्रयोग स्टार्ट कर सकते हो। आपको ब्रह्म मुहूर्त में यह प्रयोग करना है। प्रतिदिन आप अपने एक ही टाइम का चयन कर ले जहाँ पर शोर शराबा ना हो, शांति हो, वहाँ पर आपको यह प्रयोग करना है। यह प्रयोग जो हम इस वीडियो में बतला रहे हैं अनुभवी प्रयोग है। अनुभवी बोले तो प्रमाणित चीज़ है, प्रमाणित चीज़ है तो बोला शोध किया हुआ। और जिन लोगों को यह प्रयोग नहीं विश्वास होता है, उसके अगर भुजे में पावर है तो वो 2 से 3 दिन कर कर इसका रिजल्ट वो अपने आँखों के सामने ले सकता है। लेकिन तभी उसको रिजल्ट मिलेगा, हमारी बातों को पूरी गहराई से समझोगे तभी। यह प्रयोग आप 2 ही दिन कर लेते हो तो रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें कोई शक्ति नहीं आएगी, कोई वैसा नहीं आएगा। इसमें हम बता रहे हैं आपका थर्ड आई ओपन, तीसरी नेत्र को जागृत करना, जो कि अदृश्य शक्तियाँ को देख सको, जो कि बोलते हो, शक्ति की आवाज़ भी सुनाई दी, शक्ति का अनुभव भी हो रहा है। अनुभव तो हो रहा है लेकिन वो शक्ति दिखाई नहीं दे रही है। आप ये बताओ, आपके सर में अगर कोई ठोक रहा है, यानी कोई टच किया आपके बॉडी में, वो दिख ही नहीं रहा है। अगर वहीं पर अगर 5 से 6 महीने की बच्चा अगर वहीं पर हो, उसको दिखाई देगा कोई सुंदर स्त्री आई थी, परी आई थी, और आपको नहीं दिखाई दिया, क्योंकि आप देखने में उसको सक्षम नहीं हो। हम इंसान हैं, आप इंसान हो, हम आपको कहीं पर बॉडी में टच करेंगे तो आप मेरे को देख पाओगे, क्योंकि मैं दृश्य रूप हूँ, वो अदृश्य रूप से है। उनको देखने के लिए आपको कुछ अनुष्ठान की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग इसका कमेंट करना और 1 से 2 ही दिन करो, ठीक है। हम बता रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बावजूद पूरा विधि नियम, इसका जो कोर्स है पूरा, वो पूरा कोर्स न पूरा करो। आप इसका थोड़ा सा ही कर आप इसका रिजल्ट देख लो। अगर आपको जीवन में हाँ अच्छा लगता है तो आपको आगे कदम बढ़ाना है, अन्यथा
अन्यथा बंद कर हमारी वीडियो अनसब्सक्राइब कर विदाउट उल्टे सीधे कमेंट कर चल जाना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी भी शुभ दिन में एक आईना लेकर आना है, शीशा, ठीक है। आईना इतना बड़ा लेकर आना है जो कि आपका शकल उसमें पूरी तरह से दिखाई पड़े, ठीक है। वो आईना नया दुकान से लाना है, जितना पैसा वो मांगेगा उतना पैसा दे देना है, ज़्यादा बात नहीं करना है और बताना नहीं है। वो आईना में पेपर में लपेट कर लाना है और वो आईने में कोई व्यक्ति चेहरा ना देखे, आप घर में छिपा कर रख दो। और उस आईना जो होगा पब्लिकेशन नहीं होगा, वो आपके लिए स्पेशल होगा, ठीक है। वो आप स्पेशल उस पर कार्यक्रम करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आईने में आपको ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बैठ जाना है। ओनली, कुछ नहीं, कुछ करना नहीं है। आपको अगर ज़रूरत है तो धूप बत्ती जरा से जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए वातावरण को सुगंध करने के लिए, ताकि आपको ध्यान अच्छे से लग सके, ठीक है। ओनली सामने शीशा रखना है। आप चेयर पे बैठ जाएं या ज़मीन में बैठ जाएं, सामने आपके सेम टू सेम आईना होना चाहिए, ठीक है। आईना में आपको पहले दिन थोड़ा सा गंगा जल से उसको साफ कर देंगे या शुद्ध पानी से, और ग्रीन सूती कलर का कपड़ा चाहिए आपको, ठीक है। ग्रीन सूती कलर का आपको कपड़ा चाहिए उसको शीशा को ढकने के लिए, ठीक है, और साफ़ करने के लिए ग्रीन सूती कलर हो, ठीक है। और आपको कोई भी वस्त्र पहनकर साफ़ सुथरा बैठ जाना है। और जो आपका मस्तक है उसमें एक डॉट रखना है, डॉट बोले तो बिंदु रखना है, ठीक है। बिंदु आपको रख सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं रख सकते हो तो जैसे मैं बतला रहा हूँ वैसे ही 2 प्रयोग से कर सकते हो। जो दोनों आपकी आँख है, ठीक है, आँखों में आँख डालकर देखना है। आईने में अपनी आँखों में आँख डालकर देखना है, यानी अपने दोनों आँखों को ही अपने आँखों से देखना है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपको अपने मस्तक पे, आईब्रो पे छोटा सा एक लाल या ब्लैक, 2 कलर में से जो अत्यधिक डार्क हो, एकदम छोटा से छोटा उसमें आपको बिंदु देना है, तिलक देना है। लॉन्ग साइड नहीं खींचना है, छोटा सा बिंदु तिलक देना है। जैसे कि टिकुलियाँ होती हैं, स्त्रियाँ लैंग्वेज में बोले उनके श्रृंगार के सामान में आते हैं, लगाते हैं ना, उस प्रकार से, ठीक है। लगा लेने के बावजूद आपको सामने आईने में वही देखना है जो आपने लगाया है तिलक, वही आपको केवल देखना है, दूसरा चीज़ आपको नहीं देखना है। आप ऐसे करोगे कितने मिनट, 5 से 10 मिनट, लेकिन ध्यान नहीं भटकाना है, आवाज़ कहीं से नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब आप ध्यान नहीं भटकाओगे, उसमें लगातार देख रहे होगे, तो आपको क्या दिखेगा, उसमें जो बिंदु है धीरे धीरे गायब हो रहा है। पहले दिन नहीं होगा, पहले दिन थोड़ा थोड़ा आपके आँख में आंसू होना स्टार्ट होगा, ये दूसरे दिन होगा, ठीक है। अगर आप ज़बरदस्ती नहीं करना है, और यह प्रयोग 41 दिन आपको करना पड़ता है। 41 दिन में आपको पूरी तरह से इसका सिद्धि एक प्रकार का मिल जाएगा। जैसे कि वर्तमान बुद्ध भविष्य आप खुद को बता दोगे अगला वाला व्यक्ति का, और कोई भी शक्ति को आप प्रत्यक्षीकरण बहुत जल्दी कर सकते हो। साधना करने का जो ध्यान है बहुत आपका तीव्र हो जाएगा, आपके आँखों में इतना आकर्षण आ जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित कर लोगे। अगर उस नज़र से अपने 41 दिन तक कर लिया तो किसी व्यक्ति को माइंड से सोचते हुए बोल दोगे को वो व्यक्ति वहीं पर खड़ा हो जाए तो खड़ा हो जाएगा। उसको सोचोगे कि वो व्यक्ति उस तरफ से मेरे तरफ देखे तो आपकी तरफ देखने लगेगा। आपके आँख में इतना पावरफुल शक्ति आ जाती है। आपको पहले दिन करोगे, ठंडा पानी से आँख धोना है और धीरे से बंद कर लेना है और आज्ञा चक्र पे देखना है। अगर आँख में आंसू आता है तो ठीक है, ठंडे पानी से आँख धोना है और सूती कपड़े से जो आपने रखा थोड़ा सा आँखों को साफ करना है और आराम से आँखों को बंद कर लेना है। कुछ सेकंड तक आज्ञा चक्र तक के ध्यान करना है, फिर आंखें खोलना है, फिर उसी बिंदु को देखने लगना है। ऐसे आपको 41 दिन करना है, ठीक है। 1 से 2 दिन 3 दिन बीतेगा, फिर आपको वो टिकलू जो है, जो बिंदु है वो गायब होने लगेगा, ठीक है। और चौथे पाँचवें दिन ऐसा लगेगा कि हमारा जो चेहरा दिख रहा है, चेहरा वो पूरी तरह से गायब हो गया। तीसरे चौथे दिन लगेगा कि मेरा जो अभी तक बिंदु गायब हो रहा था, मेरा चेहरा ही आईने में से गायब हो रहा है, ठीक है। चौथे पाँचवें दिन ये लास्ट अनुभव, ठीक है। आप चेक कर लेना आज से ही ट्राई करके, ठीक है। अब 8वें से 10वें दिन, 5 दिन हो तो ऐसे हो गया। 7वें 8वें दिन 9वें या 10वें दिन तक के आपको कैसा लगेगा कि जिस रूम में आप यह प्रयोग कर रहे हो, जिस रूम में, वो रूम में पूरा काला काला है, केवल आप ही अकेला हो। उस रूम में कोई नहीं है, न वस्तु है, न आईना है, और न आपका बॉडी दिख रही है, और ना ही कोई भी रूम कुछ नहीं दिख रहा है। एकदम विकराल अंधेरा है, उसमें आप बैठे हो और बिंदु गायब होगा, आपका चेहरा कंकाल बनेगा, चेहरा गायब होगा। फिर धीरे धीरे
आपका ही रूम, वस्तु सब कुछ गायब दिखने लगेगा। ठीक है, ऐसे करते करते ध्यान नहीं भटकाना है, ध्यान अपना लगाए रहना है, लगाए रहना है, लगाए रहना है। रोज़ पहले दिन 5 मिनट, दूसरे दिन 10 मिनट, रोज़ 5 मिनट बढ़ाए जाना है। पहले दिन से ही आधे घंटे नहीं करना है। ठीक है, रोज़ 5 मिनट बढ़ाया जाना है और 41 दिन तक के जब आपका 30 मिनट हो जाए तो 30 मिनट प्रतिदिन करना है ब्रह्म मुहूर्त पे। ठीक है, तो आपको जो बीच में बिंदु लगाते थे वहाँ पर आप देखोगे कि जब आपका 30 से 25 दिन बीत जाएगा, 25 से 30 दिन, तो वहाँ पर जो तिलक लगा दे तो वहाँ पर तारे, स्टार दिखाई देंगे, आसमान दिखाई देगा। जो आप छत से बाहर निकल कर आसमान देखते हो वो वही सेम सेम आसमान आपको वहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। तो उसमें में से एक प्रकाश उत्पन्न होता है, बहुत बड़ा, बहुत अत्यधिक रोशनी प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, उस प्रकाश में अगर आप कुछ भी देख कर पूछना चाहते हो किसी भी व्यक्ति के बारे में, जैसे कि सूर्य भगवान जो हैं वो पूरी धरती को देख रहे हैं, उनको सब कुछ एक ही नज़र में वो सभी लोगों को देख रहे हैं। ठीक है, कि मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हो, कौन कहाँ है, वो सूर्य भगवान तो देख रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता आपको कहाँ, लेकिन उनको तो पता है। उसी प्रकार से उसमें पूरी एक सूर्य से जितनी, अभी तो यहाँ से सूर्य की रोशनी इतना तीव्र गति होता है जब उनके नज़दीक के पास कोई टिकने की क्षमता नहीं है। ठीक है, तो वो रोशनी जो उनका प्रकाश है सेम टू सेम वही कॉपीराइट उसमें आपको बिंदु पे दिखाई देगा। और उसमें में से जो सवाल पूछोगे कि मेरा अभी भाई कहाँ है, मेरा मामा कहाँ है, मेरा नाना कहाँ है, मेरा चाचा कहाँ है, मेरा रिलेशन कहाँ है, मेरा दुश्मन कहाँ है, मेरे से तंत्र काट करने वाला तांत्रिक कहाँ है, अप्सरा कहाँ है, परी कहाँ है, या छेड़ी कहाँ है, सभी लोगों को दर्शन कर सकते हो। ठीक है, और जो भी कुछ पूछोगे वहाँ का वो दिखाई भी देगा, खाली बात कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये अगर पूरा प्रोसेस कर लेते हो तो आपको एक से बड़ी सिद्धि ही एक प्रकार की मिल गई। और माना कि आपने 20 से 21 दिन अगर आपने कर लिया तो कोई भी साधना करते हो तो उस साधना में आपको कभी भी असफलता का हाथ नहीं प्राप्त होगा, सफलता ही मिलेगी उस साधना में। ये मैं आपको दावे के साथ बोल दूंगा। लेकिन तंत्र काट कराओ और पहले यह प्रयोग करो। जैसे कि हम कुछ विद्या बताते हैं, जैसे हजरात विद्या भी बताते हैं कि उसमें पानी में डायरेक्ट देखना पड़ता है, अपना ही कोई बच्चे को नहीं बुलाना है, या तब फिर नाखून पे देखना पड़ता है। तो उसमें भी 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला चीज़ मेडिटेशन, आपका ध्यान पावर। दूसरा नंबर का आपका आज्ञा चक्र जागृत होना, यानी कुंडली भी जागृत होना। गुरुजी मेरा कुंडली जागृत है कि नहीं, आज्ञा चक्र जागृत है नहीं, कैसे पता करें, क्या करें? आपको कुछ नहीं करना है, ये मेडिटेशन कर लोगे ना, रीढ़ की हड्डी सीधी कर सब आपका जागृत है। जब आपको ध्यान लगने लगा, ध्यान आप एकाग्र होने लगा, तो आपको दिमाग बोलता है ना, जो शांत होता है उसका दिमाग बहुत तीव्र गति से काम करता है। आपका दिमाग ही नहीं शांत है तो तीव्र गति से कहाँ से काम करेगा? ध्यान लगाना यानी मेडिटेशन करना यानी माइंड को शांत करना। और यह प्रयोग करने के बाद जो सबसे लंबा लाभ, सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो आँखें में वो पावर आती है, आँखों में वो शक्ति आती है कि अपने आँखों से कहीं पर एक वस्तु को हिला सकते हो, नज़र गड़ा कर वहाँ पर छिद्र कर सकते हो, या उन सामग्री को हिला सकते हो। इतना मौन आपके शरीर में आ जाता है और इतना आपके आँखों में आकर्षण पैदा हो जाती है, इतना आपसे आँखों डब में मिलाकर कोई व्यक्ति अगला वाला बात करने में सक्षम नहीं होता है। आपसे कोई भी व्यक्ति अगला वाला मिलाकर नहीं बात कर सकता है। ठीक है, उसको एक अलग ही रोशनी आपके आंखों से निकलती हुई दिखाई देगा और नज़र को धूमिल हो जाएगा, उसको कम दिखाई देने लगेगा 2-4 मिनट तक, क्या धूमिल ब्लर जैसा दिखाई देने लगेगा अगर आपको आंखों में आंखों डालकर देखने का बात करने की कोशिश किया तो। ठीक है, अब आपको जहाँ पर नहीं समझ में आता है कमेंट के माध्यम से पूछना है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने जीवन में एक बार इसे अवश्य करना। यह किसी एक प्रकार की मैं आपको कहानी नहीं बता रहा हूँ, जो शोध किया हुआ है, जो परीक्षित है, वो चीज़ हमने आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास इसमें कोई मंत्र नहीं जाप करना है, कोई विशेष आसन नहीं है, कोई विशेष दिशा नहीं है, इसमें आपको नॉर्मल सुगंध पवित्र वातावरण के लिए अगरबत्ती या धूपबत्ती आप जला सकते हो, बस हो गया। और यह प्रयोग ध्यान में रखें, अगर जैसे रेगुलर कर रहे हो तो उस शीशा में कोई आपके अलावा कोई देखना नहीं चाहिए। आपको पूरा हो जाने के बावजूद उस कपड़े को पेपर से नहीं ढकना है, सूती कपड़े से बांधना है और कहीं पर शांत जगह पे रख देना है। और फिर प्रयोग करते टाइम पर उसे आप ही खोलना है, दूसरा कोई नहीं खोलेगा। ठीक है, शीशा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें आपका प्रॉपर चेहरा दिखाई पड़ सके। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।